वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है सिंटेक्स पार्ट 16 सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन आज हमको समझना है, पढ़ना है। सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पिछली बार बताया गया था, खत्म हुआ। अब आपको जो है सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में जो है आज आपको बताया जाएगा। अब प्रीपोजिशन आप जानते हैं, पहले की स्थिति। प्रीपोजिशन मतलब होता है प्री मतलब होता है पहले, और पोजिशन होता है स्थिति, जिसमें इन आता है, आन आता है, अपान आता है, इनटू आता है। ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन के पार्ट हैं। प्रीपोजिशन के बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन यही इसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो जो उसके यूज होते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसमें आपको सिंटेक्स में यही पढ़ाया जा रहा है कि यूज कैसे किया जाता है। तो ये जो है यूज कैसे करते हैं, आज 16वां पार्ट भी है सिंटेक्स का। यूज कैसे करते हैं प्रीपोजिशन का आप जो है सही उसके बारे में आज आपको समझाया जाएगा। तो उसमें आज जो सबसे पहले रूल दिया है, वो लिखा है कुछ फ्रेज का यूज जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन के कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह होता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, ये सब जो है होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे ये कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए लिखा है, रूल फर्स्ट में लिखा है, जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू का करें, अकॉर्डिंग टू माई व्यू शिमला इज बेटर देन दिल्ली। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मी का मतलब आपको पता हो, अकॉर्डिंग के साथ टू का प्रयोग किया गया। मतलब अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, माई व्यू मेरे व्यू के अनुसार, मतलब मेरे व्यू के अनुसार शिमला इज बेटर देन दिल्ली। शिमला जो है वो दिल्ली से क्या है, अच्छा है। अब देखिए शिमला और दिल्ली, एक चीज आपको ये मैं कंपैरेटिव डिग्री जब पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि जो दो लोग की तुलना होती है तो ईआर लगता है और देन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही इसमें तुलना दो लोग की हो रही है, दो राज्यों की हो रही है, और शिमला जो है वो बताया जा रहा है कि दिल्ली से क्या है, बेटर है। और अकॉर्डिंग टू के अकॉर्डिंग के साथ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है वो टू का प्रयोग करके क्या करते हैं, लगाते हैं। तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग के साथ हमेशा जो है वो टू का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट होता है, इसका ही इसी में का एक एग्जाम्पल और है, इंस्पाइट है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसी का है, इसी रूल का, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क he failed in एग्जाम। अब देखिए इंस्पाइट आपका मतलब होता है के बावजूद, इसका हिंदी बनाएंगे। देखिए और आप क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है, मतलब इंस्पाइट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग करते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड इन एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पर जो है इंस्पाइट के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपको ये पूछे कि इंस्पाइट के साथ कौन सा हम प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि इंस्पाइट के साथ हमेशा हम जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, का, और का मतलब जैसे होता है इंस्पाइट ऑफ के साथ आएगा तो के बावजूद, या के बावजूद बोल सकते हैं कि मेहनत करने के बावजूद भी जो है वो परीक्षा में क्या हुआ, वो है फेल हो गया। तो ये जो है यूज जो है कैसे किया गया है, कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह इन सेंटेंसों का जो है वो यूज किया गया है। ये रूल फर्स्ट है। अगला देखिए दिया है रूल सेकंड, क्या दिया है, लिखा है नॉर्मली जो प्रीपोजिशन होते हैं वो उनका यूज जो है ऑब्जेक्ट से पहले होता है। जैसे नॉर्मली जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका यूज जो है वो कहां होता है, ऑब्जेक्ट से पहले होता है। एग्जांपल, अब ऑब्जेक्ट जानते हैं, अब लास्ट में जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लिखा है आई हैव ए पेन इन माई पॉकेट। अब देखिए नॉर्मली प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पॉकेट है, और पॉकेट से बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, तो इसमें अब पॉकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो किसका यूज किया, इन का प्रयोग किया गया। तो इन क्या हो जाएगा, इसमें वो जो है इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। मतलब
और ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले जो इनका प्रयोग किया गया, मतलब वही बोला कि नॉर्मली जो है वो जो प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो यहाँ पर पॉकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, उससे पहले इनका प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस में इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये जो था इसी में रूल्स में है, सेकेंड ही है। अब कुछ में एक्सेप्शन को दिया है, अपवाद दिया है कि ये अपवाद है, वेयर डिड दे कम फ्रॉम। अब चूंकि देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वेयर डिड दे कम फ्रॉम। अब चूंकि वेयर का प्रयोग जो या फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, ये ऑब्जेक्ट के जैसे यहां पर जो है वो प्रयोग किया गया है। ये क्या है, बोल सकते हैं कि बोल तो रहा है कि ऑब्जेक्ट से पहले होता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये जो है अगर ऐसा कभी आ जाए तो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। आप जानते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस है इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उसी अपवाद का पार्ट है। इसका हिंदी बनाएंगे, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वे लोग कहां से आए, वे लोग कहां से आए। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम का प्रयोग अपवाद के जैसे यूज करके क्या किया है, सेंटेंस जो है यहाँ पर बनाया गया है। रूल सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए दिया है रूल थर्ड, क्या दिया है, थर्ड दिया है कि यदि प्रीपोजिशन के पहले पॉजेसिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है तो उनके पहले आने वाले नाउन का ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल है, नाउ एवरीबॉडी शुड टर्न ऑफ देयर लाइट। अब देखिए यहां पर यूज किया गया है, अब यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और इसी ऑफ प्रीपोजिशन के पहले जो है वो किसका यूज किया गया, ऑफ प्रीपोजिशन है, और ओ मतलब एफ है। ऑफ प्रीपोजिशन के पहले जो है यहां आप प्रीपोजिशन के पहले जो है वो पहले आपके बाद जो है वो किसका प्रयोग किया गया है, देयर का यूज किया गया है। और देयर क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है, दे देयर देन लगाते हैं, देयर क्या होता है, पॉजिटिव केस के अंतर्गत होता है। यहाँ पर देयर के लिए देयर का प्रयोग कैसे किया गया है, पॉजिटिव केस के लिए। ये जो है रूल थर्ड। अगला देखिए दिया है रूल फोर, क्या दिया है, फोर रूल क्या दिया है, एक साथ दो प्रीपोजिशन का यूज इनकरेक्ट होता है। मतलब बोला है कि अगर एक साथ दो प्रीपोजिशन आ जाए तो उसका यूज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a house by to the sea is where you will find me after रिटायरमेंट। अब देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग एक साथ किया गया, जैसे बाई और टू, ये दोनों प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या किया गया है, एक साथ किया गया है। और क्या लिखा, क्या अभी समझा, रूल क्या था कि अगर एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो है, यहां पर अगर हम प्रयोग करेंगे भी तो यहां पर जो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मतलब ये जो टू प्रीपोजिशन था वो क्या था, गलत था। यहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। अब जब सेंटेंस बनाएंगे कि ए हाउस बाई
द सी इज वेयर यू विल फाइंड मी आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पर जो है जो बाई और टू जो प्रीपोजिशन का साथ प्रयोग कर रहा है, तो यही रूल क्या है कि हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है एक साथ एक जगह नहीं कर सकते। यहाँ पर एक साथ दोनों का प्रयोग किया था, बाई भी प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन है, और दोनों का प्रयोग एक साथ किया था। अन्यथा जो यहाँ पर टू है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो बाई है वो क्या है, सही है। ये रूल था उसमें, मतलब एक साथ आप दो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए दिया है यहां पर आफ्टर, ये सही है, ये भी प्रीपोजिशन नहीं है, आफ्टर सही है। तो 4 था रूल। अगला 5वां रूल क्या दिया है, 5वां रूल है दो नाउन के लिए बिटवीन तथा दो से अधिक के लिए एमंग और एमस्ट यूज किया जाता है। अब ये तो आम हो गया है, कई बार मैं बता भी चुका हूं कि जब भी दो लोग की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक लोग की जब भी बात होती है, जब दो लोग की तुलना करना है तो बिटवीन, और दो से अधिक लोग की बात करना है तो एमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ठो बिटवीन का प्रयोग कर लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, बताया है कई बार आप लोग को, देयर इज ए फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन राम एंड महेश। और बिटवीन हो गया, और एक तो एमंग है, देयर इज ए क्वेरल among the 3 sons। अब देखिए दोनों का प्रयोग किया गया है। अब देयर इज ए फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन राम एंड महेश, अब दोनों की बात है, राम और महेश के बीच में क्या है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है। तो मैंने बताया था कि दो लोग की जैसी बात करेगा तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, या अगर बिटवीन के अलावा कुछ बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि जब भी दो लोग की बात होगी तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करें। यहाँ देखिए दिया देयर इज ए क्वेरल एमंग द 3 सन्स, मतलब 3 लोगों के बीच में जो 3 जो पुत्र हैं उनके बीच में क्या है, झगड़ा है। तो 3 लोग की बात है, यहाँ 2 लोग की बात है, तो 2 लोग की बात होगी तो बिटवीन लगेगा। 2 से जैसे ही तीसरे लोग की बात कर दी जाएगी तो यहाँ पर जो किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का प्रयोग करेंगे। होता तो बीच के लिए ही, लेकिन जो एमंग का प्रयोग होता है वो 2 से अधिक लोग की जब बात होती है तब करते हैं, और बिटवीन का प्रयोग जब 2 लोग रहे तो बात करना रहे तो उसलिए जो है बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ये बस जो है कई बार आप लोगों को बताया भी जा सकता है कि बिटवीन और एमंग का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर दोनों प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग आप जो है कई बार आप लोगों को जिसके बारे में बताया जा चुका है। रूल 6 क्या दिया है, यह बिसाइड का अर्थ निकट होता है। अब ये जानते हैं आप, ये भी बताया गया है। और बिसाइड का निकट होता है, बिसाइड्स का जो है वो एडिशन के लिए यूज किया जाता है। तो निकटता जैसे दर्शाना है, लिखेंगे ही सिट्स बिसाइड मी। और अतिरिक्त के लिए करना है तो बिसाइड्स कार, बिसाइड से कार, ही आल्सो हैव ए बाइक। अब देखिए यहां पर 2 प्रयोग किया, ही सिट्स बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठता है, तो निकटता के लिए प्रयोग किया गया, ये के लिए प्रयोग किया निकटता के लिए। और यहां पर जो है वो अतिरिक्त के लिए प्रयोग किया गया कि बिसाइड से कार, कार के अतिरिक्त ही आल्सो है वो बाइक, उसने एक जो है वो बाइक भी रखता है, कार के अतिरिक्त वो एक बाइक भी रखता है। तो यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं कि अतिरिक्त के लिए प्रयोग किया गया है बिसाइड्स का, और जो बिसाइड्स रहेगा तो अतिरिक्त लगाएंगे, और केवल बिसाइड रहेगा उसमें यस नहीं जुड़ेगा तो उसके लिए निकटता के लिए प्रयोग करके क्या करते हैं, हम बना देते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। के अतिरिक्त वाला जो सेंटेंस अभी आपको बनाया गया। अब अगला एक ठो है रूल 7 है, ये भी आपको सिंस और फार का प्रयोग किया। सिंस का यूज फिक्स टाइम, और फार का प्रयोग जो निश्चित समय नहीं रहता उसके लिए प्रयोग करते हैं। सिंस है तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर एक ठो है छोटा सा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock।
एक ठो है और दूसरा है ही। इसी तरीके से एक और है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये कई बार बताया जा चुका है और यह भी बताया गया कई बार। सिंस का प्रयोग निश्चित समय, मतलब 2 बजेगा, एक तो या तो रात में बजेगा या दिन में बजेगा, तो निश्चित समय हो गया। लेकिन ये 2 घंटे जब बोल देगा तो अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग किया गया है। जब भी अनिश्चित समय लगेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फार का। और जब भी समय निश्चित होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वो जो है 2 बजे से पढ़ रहा है। और तो 2 बजे मतलब निश्चित समय, तो क्या लगाया आपने? सिंस का प्रयोग किया गया है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। और निश्चित समय तो हमने किसका प्रयोग किया? फार का प्रयोग। मतलब निश्चित समय रहेगा तो सिंस लाएंगे और अनिश्चित समय अगर रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। ये रूल 7 था। आप लोग को आज जो है रूल 7 तक मैंने समझाने की कोशिश किया। अब जो है रूल 7 आप समझ गए। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में रूल 8 से बताया जाएगा। मतलब आपको आज जो है रूल प्रीपोजिशन का जो रूल है, सिंटेक्स में जो गलतियां करते हैं उसके गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है, वो आज आप लोग को रूल 7 तक बताएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो सिंटेक्स या प्रीपोजिशन में जो हम गलतियां कैसे करते हैं या और भी क्या गलतियां हो सकती हैं तो उसको सुधार कर सकते हैं, वो रूल 8 में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज आप लोग को रूल 7 तक जो है वो समझाया गया। पार्ट 60। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका पार्ट 70 होगा सिंटेक्स का ही, और सिंटेक्स का प्रीपोजिशन रूल 8 जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है वो बताऊंगा पार्ट 70 में। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।